हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर अम्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी अपने बच्चों के साथ एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सहरी टू इफ्तारी का रूटीन है। तो आप देखिए। तो अभी सहरी का वक्त है। मैं और मेरी बेटी आज पहली बार सहरी पे उठी है। तो वो मतलब उसको बहुत शौक था कि अम्मा सहरी में उठाना, अम्मा सहरी में उठाना। तो आज मैंने उसे उठा ही दिया। तो वो मेरे साथ बैठकर सहरी कर रही है। तो हम लोग का सहरी हो चुका है। अब वक्त हो गया है नमाज का। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बज रहे हैं 4:30। तो अब हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फिर नमाज अदा करने के बाद नमाज अदा करने के बाद हम लोग फिर सो जाएंगे और फिर हम लोग उठेंगे सुबह। तो बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं। तो आप आदत बनाइए बच्चों के साथ कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें उनको बोलिए, उनको ऑफ़र करिए कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो आके तुम भी मेरे बगल में नमाज़ पढ़ो। तो इस तरीके से बच्चों की आदत पड़े। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं माशाल्लाह। सुबह हो चुकी है, मैं तो उठ चुकी हूँ, इसके पापा भी उठ चुके थे। तो मरियम थोड़ा लेट उठी है आज। तो इसको थोड़ा सा फ्रेश करके मैं कपड़े वगैरह, चादर वगैरह चेंज करके इसको फीड दिलाती हूँ। फर्स्ट फीड ही होता है इसका, दिन भर में शुरू फीड ही होता है। दूध ही पीती है ये। तो अब मरियम पूरा खेल के मूड में है, खेल रही है अपनी बहन, अपनी आपी के साथ। उसके साथ तो बहुत खुश होती है माशाल्लाह। दोनों बेटी मेरी बहुत अच्छे से दोनों एक साथ खेलती है। आज उसके पापा घर में है तो दोनों का ध्यान भी रखते हैं। तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ तो अपने घर के कामों को निपटा लेती हूँ फटाफट। तो दोनों बच्चे अपना खेलने में बिजी हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा हंस रही है। और लुबाना की हरकतें देख लो, किस तरीके की हरकतें करती रहती है। वो भी बहुत नौटी है, बड़ी है लेकिन बहुत शरारती है। वो भी समझदार भी है माशाल्लाह। इस तरीके का हाल हो जाता है मेरे बेड का, कुछ इस तरीके का रहता है। मैं ठीक करती हूँ फिर वो वैसे हो जाता है, मैं ठीक करती हूँ फिर उसका हाल वही हो जाता है जो इनको करना होता है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, फिर लास्ट में मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी दोनों बच्चों का स्नैक्स टाइम चल रहा है। मरियम को बहुत कम हम लोग ऑफ़र करते हैं क्योंकि वो ज़िद करती है, गुस्सा चिड़चिड़ी हो जाती है। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग उसको टेस्ट के लिए उसके मुंह में डालते जाते हैं। तो इस वजह से वो खा भी लेती है, इरिटेट भी नहीं होती है। तो उसकी भी हरकतें अब चेंज हो रही हैं। तो बदमाशी तो इसकी भी बढ़ रही है मरियम की। देखो किस तरीके से अपनी दीदी आपी को देखती रहती है पलट पलट के। और चाहिए भी उसको, मुँह खोलती है, नहीं मिलता तो रोती है। गिर गया, चलो ठीक है। तो फिर रमज़ान का ऐसा होता है ना कि दिन में ज़्यादा तो काम होता नहीं है। फिर भी इसके मैं रात का खाना चावल दाल वगैरह दिन में ही बना लेती हूँ क्योंकि इसके दादा भी हैं, मेरे दोनों बच्चे ये भी खाते हैं। नाश्ता भी सही से प्रॉपर कराती हूँ मैं तीनों को। उसके बाद लंच भी रेडी कर लेती हूँ। एक सब्ज़ी तो मुझे बनाना ही है और एक नॉन वेज में चिकन वगैरह बना लेती हूँ। तो गर्मी में तो अभी तो गर्मी का दिन शुरू हो रहा है तो गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। तो बच्चों को तो डेली नहाना तो फिर मस्ट हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे नहीं नहाने से गंदगी भी होती है और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। फ्रेश हो जाते हैं तो खेलते हैं, मूड उनका सही रहता है। तो अभी क्या है कि मरियम अपने वॉकर में चल रही है। उसको वॉकर में चलना पसंद है लेकिन उसके साथ कोई होना चाहिए, वो अकेले नहीं खेलती है वॉकर में। तो अभी वो 1 साल की होने वाली है तो खड़े तो हो जाती है प्रॉपर, बट अब अभी चल नहीं पा रही है अपने से। तो वो भी कुछ दिनों में सीख जाएगी वो। अब उसको हो गया है वॉकर में खेलना, अब उसको उससे उतरना है। तो छुट्टी के दिनों में जब इसके पापा घर में होता है तो बहुत हेल्प हो जाता है। वो बच्चों का ख्याल रख लेते हैं, उन्हें खिला भी देते हैं, उनके साथ खेल भी लेते हैं।
फिर नहा भी देते हैं, उनको रेडी भी कर देते हैं। तो आधा से ज़्यादा काम तो ऐसे भी हो जाता है मेरा, क्योंकि बच्चे में ही सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। लुबाना तो माशाल्लाह अपने से कुछ कुछ कर लेती है, लेकिन मरियम में तो पूरा टाइम देना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा खिलाने में टाइम लगता है, नहलाने में टाइम लगता है, कपड़ा पहनने में तो वो इतना रोती है कि जिसका कोई वही नहीं है। मतलब कि पता नहीं उसको क्या होता है कपड़ा पहनने में, जब चेंज करो तब रोती है। और गंदे तो बच्चे जब घुटनों के बल चलने लगते हैं तो कपड़े तो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि दिन भर में 3-4 बार तो चेंज करना ही होता है। तो अब चेंज करना है तो उसको रोना है, चिड़चिड़ी होती ही रहती है। अब ये अपने सवारी पे है और लुबाना अपने सवारी पे है, तो दोनों का चल ही रहा है। दिन भर ऐसे ही गुजरता है इनका, क्योंकि अभी से लुबाना का भी सेशन ब्रेक चल रहा है, पढ़ाई है नहीं, एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। अब स्कूल जब रीओपन होगा तो फिर ये केजी में चली जाएगी, तो उसके बाद से फिर पढ़ाई स्टार्ट होगा। अब ये दोनों अपने अपने सवारी से एक सवारी में आ चुकी है। ये मरियम को बस यही सब चाहिए, वो अभी से बहुत शरारती है, पता नहीं बड़े होके क्या करेगी। तो धीरे धीरे अभी ये लोग खेल रही, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। कुछ मुझे भी नहाना होता है। फिर अब हो गया शाम का टाइम, तो शाम के टाइम से इफ़्तार बनाने में लग जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर देर होने लगता है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ इफ़्तार की, और लगभग सारा नहीं, कुछ हो चुका है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब रेडी कर रही हूँ समोसे को पहले तो स्टफ़ कर रही हूँ मैदे के डो में। तो समोसा लगभग मैं डेली ही बनाती हूँ कि वो चिकन का कीमा को डो में, मतलब चिकन के कीमे को पहले मैं उसके अंदर स्टफ़ करती हूँ और फिर उसको रैप कर देती हूँ। तो समोसा तो लगभग मैं डेली ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी लुबाना को बहुत पसंद है, वो यही खाती ही है बस, और कुछ नहीं खाती है, सिर्फ उसको समोसा चाहिए। वो यही खाने बैठती है और ये खाकर उठ जाती है। अब मैं अंडा चॉप कर रही हूँ, को रेडी कर रही हूँ। ये अंडा चॉप है। आलू तैयार किया था मैंने, और अंडे को बॉईल करके हाफ कट करके, हाफ इस तरफ से हाफ उस तरफ से सेट करके मैं उसको वो करूँगी, बेसन में लपेट के छान दूँगी। अभी ये पकौड़े का है बैटर। तो अभी मैं सबसे पहले मैं पकौड़े को तलूँगी। चना मेरा रेडी हो चुका है, तो अब मैं पकौड़ा तल रही हूँ। तो धीरे धीरे मतलब कि रोज़ का रूटीन रमज़ान में लगभग रोज़ का रूटीन सेम ही होता है। किसी दिन आप कुछ अलग बनानी है, कुछ अलग करनी है, इस तरीके से मतलब कि कुछ अलग अलग करके हो जाता है। अब मैं अंडा चॉप को तलूँगी। ये बेसन का बैटर मैंने बना के रखा था, तो ये रहा मेरा सुंदर सा अंडा चॉप। चना मेरा बन चुका है, पकौड़ी मेरी तला चुकी है। अब मैंने छान लिया है पकौड़ी को। ये धनिया की चटनी की तैयारी है, इसको भी पीसना है। बहुत ये बाहर आता है, इसको पीसते ना जब भी ग्राइंड करते तो ये बाहर फेंकता है सीधे। तो धनिया पत्ती की चटनी भी बन चुकी है और अंडा चॉप भी छना चुका है। अब इसके बाद मैं समोसा को छानूंगी। समोसे को ये देखिए, अब पीछे से मरियम का हो गया। अब वो नहीं खेल गया, उसे भूख लग गई, उसका टाइम हो गया कि अभी वो अपने दादा के पास है। इस वक्त वो अपने दादा के पास ही बाहर जाती है घूमने, फिर बाहर से घूम कर आती है।
तो फ्रूट्स भी रेडी हैं, शरबत भी रेडी है, रूह अफ़ज़ा मेरा फेवरेट। तो काफ़ी मैसी सा किचन है अभी मेरा, क्योंकि अभी इफ्तार के वक्त यही हो जाता है। तो लुबाना अब दस्तरखान सजा रही है, वो धीरे धीरे सब पहुंचा देती है। बेटियां जब बड़ी होने लगती हैं ना तो वो खुद ही काम करने लग जाती हैं, घर में हेल्प कराने लग जाती हैं। और मरियम का काम है बैठ के बस चीज़ों को फेंकना। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम लोग सब बैठेंगे, दुआ मांगेंगे, उसके बाद अज़ान होगी, फिर हम लोग रोज़ा खोलेंगे। और मरियम का रोज़ा पहले ही खुल चुका है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमेशा। कुछ भी वो खाने की चीज़ देखती है तो वो मांगती है खाने को। उसके दादा उसे खिलाते जाते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन से फ्री होकर। और मरियम का दूध बॉटल भी मैंने रेडी कर रखा है, क्योंकि उसे भूख लग जाती है बीच में तो फिर उठ के जाना पड़ता है, इसीलिए मैं बना कर लेकर आई हूँ। तब हम लोग अज़ान हो चुकी थी तो हम लोग रोज़ा खोल लिए हैं, इफ्तार कर रहे हैं। मरियम तो हर वक्त तबाही मचाई रखती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करती रहती है। तो इसको हम मतलब ज़्यादा तला चीज़ भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चे पेट पॉटी होने लग जाता है बच्चों को। तो इसको हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा देते हैं, ताकि ये शांत भी रहे, ये खा भी ले और दिक्कत परेशानी भी ना हो। अब नमाज का वक्त हो गया है, तो मैं नमाज अदा कर रही हूँ अभी मगरिब का नमाज इफ्तार के बाद। और मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं। मेरा घर काफ़ी मेसी होता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सही से रहने ही नहीं देते हैं। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होता है अकेले सब कुछ मैनेज करना। अब मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं। मुझे चाय बनाना है, और इफ्तार के बाद तो सबको चाय चाहिए होता है। तभी हम लोग फिर अभी मैं चाय बनाऊंगी इसके बाद। तो बस यही होता है, मतलब कि आप सुबह सहरी में उठिए, सहरी करिए, उसके बाद अपना कुछ को मतलब जो भी डेली रूटीन का काम होता है वो करती जाती हूँ, होते जाता है। और फिर शाम में इफ्तार के टाइम थोड़ा सा हेक्टिक वो होता है, टाइम होता है जल्दबाजी का, तो जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छा लगा होगा। ये मेरी चाय उबल चुकी है। अब मैं चाय सर्व करूँगी सबको। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा चिकन भी रेडी हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।